ओम साई राम। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं ज्ञान लेकर आया हूँ साईं बाबा जी का, ये आज के संसार के लिए यानी कि आज के जो सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के लोग ये कब समझ पाएंगे कि भूखे पेट रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि अगर आपको सरल भाषा में बताऊं कि अगर आप खाली पेट हैं, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अगर कष्ट में रहूँगा, अगर आप भगवान देखेंगे तो वह सोचेंगे कि हाँ, ये कष्ट में है तो मुझे इसके पास जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी की बात आपको साईं बाबा जी से खुद जान लीजिए और कमेंट्स में ओम साईं राम जरूर लिख दीजिए। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सत्य का, सच का आईना है। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। साक्षात्कार होने का अर्थ ही है हमारी आंखों का खुल जाना। क्या ठीक है, क्या गलत, हमें इसका परिचय होना। कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी जानकारी होना। साक्षात्कार का यह भी मतलब है कि सच्चाई जानकर पछतावा होना और अपने आंसुओं से अपने मन धोकर मालिक की भक्ति करने के लिए उसे पवित्र करना। सबका मालिक एक। इसमें हंसने की क्या बात है? राधाबाई कितना डर गई थी बाबा। अब उसे गुरु उपदेश नहीं चाहिए होगा। बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में आना मुश्किल होता है। हाँ नूर, बाबा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी रहती है। इसका मतलब बाबा ने जानबूझकर राधाबाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, जैसे शिष्य गुरु को परखता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को परखता है। गुरु ये देख लेता है, ये परख लेता है कि शिष्य में योग्यता है, क्या शिष्य बनने की क्षमता है। गुरु ये परीक्षा लेता है कि क्या उसका शिष्य श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। हे लीलाधारी, आपकी लीला आप ही जाने। सबका मालिक एक। भूखा प्यासा रहकर इंसान का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता श्यामा। अरे जाकर माँ जी को समझाओ श्यामा कि भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती। वो तो आपको पाना चाहती है बाबा। अब राधाबाई की भूख प्यास आपकी कृपा है। वो आपका गुरु उपदेश पाना चाहती है बाबा। हाँ बाबा, आप उस पर कृपा कीजिए। सगुण, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। तुम लोग जाओ सगुण श्यामा, पहले उसे कुछ खिलाओ। उसे कहो कि भूखे रहने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता, और मन की शांति नहीं है तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे होगी। हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा की तृप्ति भी तो होना जरूरी है। शरीर में अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से मालिक को देखेंगे।
बोलो। किस जबान से मालिक की महिमा का वर्णन करेंगे हम और किन कानों से मालिक को सुनेंगे? श्यामा, शरीर संतुलित रहता है तभी तो हम मालिक को पाने के लिए साधना कर सकते हैं। अरे राधा भाई से कह दो कि उसे खाना पीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं मानती तो उसे तांगे पर बिठाकर गांव भेज। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी जो कि साईं बाबा जी ने इस ज्ञान में बताई है आपको। और अगर आपको नहीं समझ आई है, अगर आपको कुछ भी है तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की। और इन्होंने सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताया है कि भूखे पेट रहने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर होती है तो अगर आपका मन सच्चा है तो आपको वो खुद ब खुद प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कमेंट्स में ओम साई राम जरूर लिख दें।